हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम मुगल साम्राज्य यही अपना जो चैप्टर है कंटिन्यू रखेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे बेटा जहांगीर के बारे में। देखिए हमने मुगल साम्राज्य सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा, फिर बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा, फिर हमने अकबर के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे अकबर के पुत्र के बारे में, जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। तो बेटा जो अकबर थे उन्होंने सैन्य जो अभियान थे, यानी देखिए बाबर जो है उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार का शुरुआत किया था। शुरुआत में मुगल साम्राज्य इतना अधिक विस्तार नहीं हुआ जितना कि सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ वो अकबर के शासनकाल में हुआ, सबसे ज्यादा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक फैल गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो है अकबर ने जो सैन्य का अभियान था उसके ऊपर काफी बल दिया और उसी को आगे बढ़ाया किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। ठीक है, तो जो मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने क्या किया? वो भी मुगलों के साथ जो है उनकी सेवा, यानी उन्होंने मेवाड़ के ऊपर भी अधिकार कर लिया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद क्या हुआ बेटे? इसके बाद देखिए सिख हुए, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए। तो इनके तीन जो यहाँ पर एरिया थे, सिखों के एरिया था बेटा पंजाब साइड का, उसके बाद अहोम थे, अहमदनगर, इन सब के खिलाफ भी अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। यानी जो जहांगीर थे वो जो है यहाँ पर इन को काबू करने में यहाँ पर पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। ठीक है, तो बेटा शाहजहां के नाम से तो आपको बहुत सारी बातें याद आती हैं कि शाहजहां ने बहुत सारी जो है आप कह सकते हो स्मारक बनवाए हैं ना। तो जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में क्या कौन थे बेटा? ये शाहजहां जो है वो जहांगीर के पुत्र थे। राजकुमार खुर्रम इनका नाम था। ठीक है, असली नाम, मूल नाम क्या था इनका? राजकुमार खुर्रम। बाद में ये सम्राट शाहजहां कहलाए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके लिए? शासन पाने के लिए, गद्दी, राजगद्दी पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जहांगीर ने चित्रकला को भी काफी बढ़ावा दिया। तो जहांगीर चित्रकला के शौकीन थे तो उन्होंने उसको बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटे कि जो पुत्र है और पिता है उनके बीच में राजगद्दी को लेकर, शासन को लेकर क्या हुआ? एक तरह से लड़ाई हुई। और जो राजकुमार खुर्रम थे उनका जो है बाद में वो क्या कहलाए? वो शाहजहां कहलाए। उसके बाद देखिए मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। जहांगीर की पत्नी का नाम है मेहरुन्निसा। उनसे विवाह किया और उन्हें नूर जहां का खिताब मिला। तो नूर जहां बेटे जो है उनकी कौन थी? उनकी बेगम थी, जहांगीर की बेगम। उनको बाद में क्या नाम मिला? उनको नूर जहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। तो नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, उन्होंने अपना पत्नी धर्म जो है पूरी तरह से निभाया है, जो इसमें दिखाया गया है। और समय समय पर उनको जो है उनको सहयोग वो देती रही थी। जहां पर भी जहांगीर को परेशानी या कोई इस तरह की जो है वो फेस करते थे कोई परेशानी, तो वो जो है नूरजहां से ही उसके बारे में वार्तालाप करते थे और उनसे अपने शासनकाल के दौरान जो मुश्किलें आती थी उसके बारे में भी वो उनसे चर्चा करते रहे। उसके बाद देखिए नूरजहां के सम्मान में, अब जो जहांगीर थे वो नूरजहां का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, वो उनके लिए सम्मान के योग्य थी और इसीलिए उनके सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है,
चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, यानी स्वयं के खिताब मतलब कि उन्होंने जो जो कामयाबी हासिल की अपने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में, वो उपलब्धियां उनकी एक सिक्के के एक तरफ लिखी गई थी और दूसरी ओर यह वाक्य, और दूसरी ओर बेटा ये वाक्य है जो किस पे लिखा गया था, चांदी के सिक्कों पर लिखा गया था। वाक्य क्या है, रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ, ठीक है, कि नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, और बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है, ठीक है, और चकोर मोहर बताती है उदात और महान जो है महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। तो ये जो है क्या था बेटे, ये सारा उसके ऊपर लिखा गया था, खुदवाया गया था, किसके ऊपर, चांदी के सिक्कों के ऊपर। गोल मोहर के अनुसार, जो गोल मोहर थी उसके अनुसार उदात और महान महारानी के प्रताप से जो है गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर यानी बादशाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह के इस युगम की सर्वोत्तम महिला बने। तो इसमें क्या बताया गया है कि बादशाह जहांगीर जो थे उन्होंने नूरजहां अपनी बेगम को इतना अधिक सम्मान के पात्र उन्होंने रखा, इतना उनका सम्मान किया, उनको अदब जो है उनका किया कि वो जैसे चंद्रमा होते हैं ना, चंद्रमा यानी चंद्रमा की जो वैभव है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको तुलना की गई है कि नूरजहां जो है वो चंद्रमा जैसी, चांद जैसी क्या हो गई, वैभवशाली जो है वो बन गई। ठीक है, हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह की इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो कामना की गई थी, उसमें ये लिखा गया था कि वो जो है इस युग यानी इस जो युग है इसमें वो सबसे सर्वोत्तम महिला वो कौन रहे, नूरजहां रही। तो ये सारी बातें जो चांदी का सिक्का था उसकी तरफ लिखी गई थी, और दूसरी तरफ जो बादशाह थे उनके जो खिताब थे वो सब लिखे गए थे, उनकी उपलब्धियां लिखी गई थी। आगे पढ़ेंगे बेटा शाहजहां के बारे में। अब देखिए शाहजहां कौन थे, राजकुमार खुर्रम जहांगीर के बेटे, जिन्होंने शासन के लिए अपने पिता से झगड़ा किया। उसके बाद देखिए शाहजहां में दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। तो दक्कन में जो है वो शाहजहां ने अपने, देखिए बेटा स्टार्टिंग से ये क्या कर रहे थे, अपने मुगल साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहे थे। तो जो भी इनके अंडर आ गया था वो जो है इनका हो चुका था, अब जो इनके अंडर में नहीं था वहां पर लगातार ये जो है क्या कर रहे थे, विद्रोह जो है वहां पर करते जा रहे थे, लड़ाइयां करते जा रहे थे। तो दक्कन में भी क्या किया शाहजहां ने, अभियान जारी रखा, और अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हो गए। और अफगान अभिजात खान जो है जहान लोदी, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया लेकिन वो हार गए। इससे क्या हुआ, दक्कन के ऊपर भी उनका राज हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। हमने ऊपर देखा था कि अहमदनगर जो है, देखिए यहाँ पे जहांगीर तो उसमें सफल नहीं हुए, ये देखिए यहाँ था ना, सिख अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो सफल नहीं हुए। जहां पर जहांगीर सफल नहीं हुआ वहां पर शाहजहां सफल हुए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेल जो है, वहां पर कौन थे, बुंदेल थे, और बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर भी कब्जा कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उत्तर पश्चिम का जो इलाका था उसमें बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ। तो वहां पर क्या हुआ कि बल्ख कर जो उत्तर पश्चिम में थे, जो बल्ख है उसके ऊपर भी कब्जा करने के लिए वहां पर कौन थे, उज्बेक थे। हमने स्टार्टिंग में भी वर्कशीट में पढ़ा था उज्बेकों के बारे में, ठीक है। तो जो है उज्बेकों ने भी बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जो उज्बेक थे उनके खिलाफ यहाँ पर अभियान शुरू हुआ जो क्या रहा, असफल रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो कांदर है सफाविदों के हाथों में चला गया, यानी जो कांदर था वो जो है वो किसके पास चला गया, सफाविदों के पास, यहाँ इनके क्षेत्र से चला गया। उसके बाद क्या हुआ, 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। ठीक है, बीजापुर के साथ भी विद्रोह हो रखा था, युद्ध चल रहा था। तो क्या हुआ कि उनकी बीजापुर की सेना जो थी उन्होंने भी सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यानी बेटा फिर से वही काम हुआ जो शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के साथ किया, उसके पुत्रों ने वो काम उसके साथ कर दिया। ठीक है,
जिस तरह शाहजहां ने जो शासन था उसको, राजगद्दी थी उसको पाने के लिए अपने पिता से झगड़ा किया, इसी तरह जो शाहजहां के पुत्र थे उनमें भी उत्तराधिकार को लेकर 1657 और 58 में आपस में झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हुई। इसमें जीता कौन? शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब ये बहुत ही आप कह सकते हो निर्दयी आदमी था। इसने क्या किया? इसने दारा सिकों समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और इसने राजगद्दी के लिए अपने तीनों ही भाइयों को मार दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से बेटा मुगल साम्राज्य का यहाँ पर शाहजहां जो है औरंगजेब तक विस्तार जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 1 दिया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया बेटा, शाहजहां का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बहुत सारे स्मारक याद आते हैं। ठीक है, तो उनसे जुड़े हुए स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र करनी है। तो बेटा आप इसमें, आपको बस इसमें इतना ही लिखना है कि उन्होंने कौन से स्मारक जो है वो बनाए थे। तो आप इसमें खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ऐसी कई सारी जेनरिक वर्कशीट भी की हैं और नॉर्मल जो हमें बीच में एक वर्कशीट आई थी हमने उसमें भी किया था। तो शाहजहां ने जो है आगरे का ताजमहल बनवाया, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ऐसे जो स्मारक हैं उनकी आप जो पिक्चर हैं वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आप जो है क्रियाकलाप अपने आप से करेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो शाहजहां के विजय अभियानों पर आपको एक नोट लिखना है कि शाहजहां ने कैसे कैसे अपने जो एरिया है उसको विस्तार किया। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। यहाँ तक लिख दीजिएगा, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। उसके बाद बेटा अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई, ओरछा पर कब्जा कर लिया गया, नंबर 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, और ये जो है उनकी बेटा विजय अभियान लिखना है। तो उसके बाद आप ये लिखिएगा, 1632 में अंततः अहमदनगर को क्या किया गया? मुगलों में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए जो है क्या किया? निवेदन किया। तो ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पॉइंट आप लिखेंगे बेटे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। तो नूरजहां जो है वो बहुत सम्मान के पात्र थी जहांगीर के लिए। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायी होगा? तो बेटा ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि उस समय आम जीवन इतना सुखदायी होगा, ठीक है, जितना कि नूरजहां का था। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है लिखेंगे नहीं, नहीं जो है आप लिख देंगे क्योंकि उतना सुखदायी नहीं हो सकता। नहीं उस समय, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा, नहीं उस समय आम स्त्रियों का जीवन, भी को हटा दीजिएगा, उतना ही सुखदायक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिएगा उतना ही सुखदायक नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये आप लिख दीजिएगा कि नहीं उस समय आम स्त्रियों का जीवन नूरजहां जितना ही सुखदायक नहीं होगा। तो ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सत्य और असत्य बताइए। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। बेटा नूरजहां किसकी पत्नी थी? अभी तो हमने पढ़ा नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफी प्रभाव था। तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, ना कि शाहजहां की। तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड, औरंगजेब जो जहांगीर के पुत्र थे। औरंगजेब किसके पुत्र थे? औरंगजेब जो है वो जहांगीर के नहीं, शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, औरंगजेब किसके पुत्र थे? शाहजहां के। तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? असत्य हो गए। नेक्स्ट करेंगे क्रियाकलाप 2। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं और उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो बेटा मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं और आप राजगद्दी पे बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? उत्तराधिकार, यानी इसमें बताया गया कि उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के उपाय, जिस तरह से जहांगीर के पुत्र शाहजहां के खिलाफ उनका युद्ध हुआ राजगद्दी के लिए, और हमने देखा कि जो औरंगजेब है उन्होंने अपने 3 भाइयों को मार दिया शासन पर बैठने के लिए। तो ऐसा ना हो, आप अगर आप एक सम्राट हैं और आपके पुत्रों के बीच ऐसा ना हो तो आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो उसके लिए बड़ा ही सीधा सरल उपाय है कि जो हम आज वर्तमान युग में भी, ये वर्तमान समय में ये देख रहे हैं कि जितनी भी संपत्ति होती है वो बराबर भाइयों में बांट दी जाती है, जिससे कि क्या ना हो, इनके बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यही तरीका सबसे सरल उपाय लगता है कि उनके बीच में बांट दिया जाए। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर।
सो बेटा यहाँ से आप जो है इसका आंसर करेंगे। देखिए, यदि मैं एक मुगल सम्राट होता तो उत्तराधिकार के होने वाले युद्ध को रोकने के लिए मैं अपने पूरे राज्य को अपने सभी पुत्रों में समान रूप से बांट देता और उससे उनके आपस में होने वाले युद्ध को रोक देता। तो बेटा ये आप आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।